सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी पीड़ा से गुजरे हैं जिसने आपके दिल को छलनी कर दिया हो? क्या आपने कभी सोचा है क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ? आइए भगवान बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से जाने कैसे उन्होंने एक माँ को उसके दुख से उबारा और जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। सरसों के बीज और भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। वह अपनी छोटी सी संतान से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर पूरे गांव में घूमने लगी और लोगों से प्रार्थना करने लगी, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा बच्चा वापस जीवित हो सके। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह संभव नहीं है, लेकिन उसकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। अंत में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। वे महान ज्ञानी और दयालु हैं। शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। किसा गौतमी तुरंत भगवान बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, भगवान कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने कहा, भगवान मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के कुछ बीज ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह कार्य सरल लगा। वह तुरंत सरसों के बीज मांगने के लिए गांव के पहले घर पहुंची। उसने घर के मालिक से कहा, क्या आप मुझे सरसों के कुछ बीज दे सकते हैं? लेकिन शर्त यह है कि इस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। घर के मालिक ने उत्तर दिया, हम सरसों के बीज तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में पहले कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर किसा गौतमी दूसरे घर गई, लेकिन वहां भी उसे यही उत्तर मिला। धीरे धीरे उसने पूरे गांव के सभी घरों का चक्कर लगाया, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। ये हर घर में होती है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा केवल उसकी नहीं है, दुनिया के हर व्यक्ति को ये दुख सहना पड़ता है। थकी और शांत मन से वह भगवान बुद्ध के पास वापस आए। उसने कहा, भगवान अब मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मैंने व्यर्थ ही इसे स्वीकार करने से इनकार किया। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया, जीवन और मृत्यु चक्र का हिस्सा है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करना ही हमें शांति प्रदान करता है। अपनी आसक्ति और मोह को त्यागो और जीवन को सही अर्थों में समझो। इस कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु अटल है और इसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। मोह और आसक्ति हमें दुख में बांधते हैं, जबकि सत्य को स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है। इस कहानी का सार। भगवान बुद्ध का यह उपदेश न केवल किसा गौतमी के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए अपने मन के मोह को त्याग कर सत्य को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।